हेलो स्टूडेंट, ફરીથી તમારા માટે લઈને આવ્યો છું સંસ્કૃત व्याकरण। और ये है टॉपिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गुजराती मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है वो बात एकदम सही है। कोई भी इंग्लिश या गुजराती वाक्य को संस्कृत में कैसे लिखे। एंड काफी सारे स्टूडेंट हमेशा बोलते हैं कि सर ये 2 मार्क 3 मार्क का जो टॉपिक है, या फिर हमें ट्रांसलेशन करना, या फिर हम संस्कृत टू संस्कृत आंसर लिखना हमें बहुत मुश्किल पड़ता है। तो उस समय आपका सारा जवाब इस टॉपिक के अंदर मिलेगा। तो चलो देखते हैं किस तरह से लर्न करना चाहिए और किस तरह से संस्कृत व्याकरण करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या क्या चीज आनी चाहिए, नहीं आती है तो मैं थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे देता हूं। सबसे पहले तो आपको सारी विभक्ति आनी चाहिए, यानी अकारांत आकारांत इकारांत रुकारांत वो सारे के सारे टेबल्स आने चाहिए। नहीं आते तो हमारे प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि विभक्ति सीखना कितना आसान है। अकारांत को हमने भारत पाकिस्तान डिवाइड करके बहुत ही इजीली समझाया है ना। उसके बाद वचन कितने आते हैं वचन, तो कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन के अंदर हम क्या करते हैं तो कि डबल डॉट। द्विवचन में क्या करते हैं, ओ लगा देते हैं। और बहुवचन के अंदर एक डंडी लास्ट में और डबल डॉट लगाते हैं। आपके वचन नॉर्मली इस हिसाब से हो जाते हैं। लिंग के अंदर में पहचानना है स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग। ज्यादातर जो लिंग है पुल्लिंग शब्द के एंड में डबल डॉट यानी कि विसर्ग आता है। नपुंसकलिंग होता है तो उसके अंदर एंड में हलंत वाला म या बिंदी आती है। एंड स्त्रीलिंग होता है उसमें आकारांत इकारांत सब होता है। ये कॉमन है, 100% वर्क नहीं करता है, पर आइडिया लग जाता है वचन और लिंग के बारे में। और उसके बाद बात करेंगे कारांत। ये कारांत क्या होता है, तो कारांत होता है वर्ड का एंड में जो लेटर आता है। जैसे मेरा नाम है माधव, एंड में क्या आया, वो आया, ठीक है। अब वह है अकेला है तो उसको हम अकारांत कहेंगे। अगर माधवा वर्ड लगाएंगे तो माधवा में एंड में क्या आया, आ आया, तो आकारांत हुआ। माधवी तो इकारांत हुआ, माधवु तो उकारांत हुआ। क्लियर है, तो उसको हम कारांत कहते हैं। वर्ड का एंडिंग लेटर क्या होता है उसके हिसाब से हमें यहाँ पर सीखना होता है। क्लियर। चलो, तो ये चारों चीज हमें बहुत अच्छी तरह से आती है, विभक्ति, वचन, लिंग एंड कारांत, ठीक है। हमें ज्यादातर ऐसा लगता है कि विभक्ति सीखना सही में बहुत मुश्किल है, पर हाँ हम समझते हैं उतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि अगर कोशिश करेंगे तो ही तो याद रहेगा। सो आपको चाहिए एक नोटबुक, एक पेन, एक पेंसिल, तो उसके द्वारा ही आज हम विभक्ति अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहली विभक्ति के बारे में। पहली विभक्ति के अंदर क्या है, देखो यहाँ पर लिखा है कि जो कर्म करता है यानी जो काम करता है हम उसको कर्ता कहेंगे। यानी महेंद्र खाना बना रहा है, कौन बना रहा है तो कि महेंद्र। तो महेंद्र काम कर रहा है तो देखो महेंद्र हमेशा यानी कर्ता हमेशा फर्स्ट स्थान पे रहता है सेंटेंस के अंदर, है ना। इसलिए फर्स्ट स्थान पे जो रहता है, जो काम करता है, हम उसको कर्ता कहेंगे, यानी हम उसको प्रथम विभक्ति कहेंगे। जो काम करने वाला बंदा होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है राम फल खाता है, तो देखो राम को फर्स्ट जगह पर रखा है, यानी जो फर्स्ट वर्ड होता है हम उसको प्रथम विभक्ति कहेंगे संस्कृत में, है ना। तो यहाँ पर खाना खाने की क्रिया कौन कर रहा है तो कि राम। देखो कर्ता हमेशा जिंदा होना चाहिए, है ना। जैसे सूर्य उग रहा है तो सूर्य जिंदा है कि नहीं हमें पता नहीं है। नदी बह रही है, जिंदा है कि नहीं पता नहीं है। नदी का कंट्रोल नहीं है बहने के ऊपर, सूर्य का कंट्रोल नहीं है उगने के ऊपर, पर राम का कंट्रोल है खाने के ऊपर, खानू का नहीं खाना, है ना। तो कर्ता जिंदा होना चाहिए, एंड कर्ता हमेशा काम करने की जिम्मेदारी लेता है। इसलिए हमेशा जैसे कर्ता होता है उसी के हिसाब से जो लास्ट वाला वर्ड होता है यानी कि वर्ब यानी कि क्रिया, वो उसके जैसी ही होती है। ये हमेशा याद रखना है। तो जैसे यहाँ पर राम लिखा है, देखो ये हमारी हो गई प्रथम विभक्ति। अब जैसे यहाँ पर राम होता है ना तो उसके हिसाब से क्रिया बनेगी। अगर राम की जगह यहाँ पर अहम यानी कि मैं हूं तो उसके हिसाब से ये वाला वर्ड लगेगा। अगर तुम हो तुम तो ये वाला वर्ड लगेगा। सह कोई नाम है यानी कि पहलो पहली ते तो ये लगेगा। अगर उसमें दो लोग हैं तो आवाम। अगर सामने वाले दो लोग हैं तो युवा। सामने वाले ज्यादा है नहीं दो है तो उस तरह से वयम यूयम ते बहुवचन के लिए, है ना। अमे बधा, तमे बधा, त्यो बधा, उस हिसाब से। पर जैसे यहाँ पर करता रहता है उसके हिसाब से यहाँ पर उसका क्रियापद लगता है। ये क्रियापद है जो हमने वर्तमान काल के हिसाब से लिखा है। तो देखो राम क्या आया, एक नाम है, और राम नाम होने के कारण सबने खादती लगाया ये वाला। पर अगर राम की जगह अगर मैं वहां पर कर्ता में अम लगाता तो यहाँ पर खादामी होता। अगर राम की जगह में त्वम लगाता हो तो यहाँ पर त्वम फलम खादसी हो जाता।
क्लियर है? तो जो ये कर्ता है वो यहाँ पर रहता है और कर्ता के हिसाब से यहाँ पर क्या लगता है, क्रियापद। क्लियर है यहाँ तक? कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप बताते रहेगा, ठीक है? तो हमारी प्रथम विभक्ति किस तरह से वर्क करती है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया आया, ठीक है? तो चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं पेन पेंसिल से, और आपको आता है कि नहीं आता है चेक करते हैं। यहाँ पर मैं हेल्प करने के लिए कुछ वर्ड देता हूँ। जैसे यहाँ पर कर्ता हमारा कौन है, अश्व यानी कि घोड़ा है। और दौड़ना को क्या बोलेंगे सर, तो कि धाव। आपको वहां पर बोर्ड के अंदर इस तरह से ब्रैकेट में वर्ड देंगे, એટલે आप कंफ्यूज मत हो, टेंशन भी मत लो, इसके हिसाब से आपको बनाना है, ठीक है? घोड़ो दौड़े छे, अश्व है। अब अश्व जो है पुल्लिंग होने के कारण से हम डबल डॉट लगाएंगे, अश्व। अब घोड़ा जो है नाम है, तो नाम के हिसाब से यहां पर आएगा, तो क्या आएगा, घोड़ों को बोलेंगे अश्व, फिर धाव को बोलेंगे धावती। पर घोड़े की जगह बिल्कुल तू दौड़े छे, तो क्या आएगा, त्वम धावसी, हूं दौड़ू छू, तो अहम धावामी। इतना इजी है ना? तो देखो ये प्रथम विभक्ति के हिसाब से आपको एग्जांपल दिया है, हूं भणू छू, अहम और पट को इस्तेमाल करो और चेक करो कि आपको ये सारे आंसर्स आते हैं कि नहीं आते हैं। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले टेंशन ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहाँ पर इंग्लिश के अंदर हम मीनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और चलो इसका इस्तेमाल करेंगे, और 6 का आंसर क्या आता है वो थोड़ा पॉज बटन पे डाल के उसका आंसर हम आपके सामने ये दे रहे हैं। तो इसके राइट आंसर 6 के 6 है कि नहीं है? प्रथम विभक्ति आपको समझ में आई, और प्रथम विभक्ति के हिसाब से यहाँ पर जो क्रियापद है, यानी धाव, पठ, कुर्द, क्रीड, चल, पश, पश का मतलब होता है देखना, है ना? तो उसके हिसाब से आपको सही तरह से आता है कि नहीं आता है। अगर मैं जल्दी हो रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट्स करिएगा, मैं उसमें भी आपको आंसर देता रहूंगा, कोई टेंशन नहीं है। शांति से पढ़ना बहुत जरूरी है, जल्दबाजी शैतान का काम है, धीरज का काम इंसान का है, और हम लोग सारे इंसान हैं, ठीक है? तो चलो 6 में से कितने मार्क्स आएंगे आपको मुझे बताना है। थोड़ा आगे और प्रैक्टिस करते हैं एंड देखते हैं कि आपको आंसर आता है कि नहीं आता है। अब मैंने थोड़े बहुवचन लिए हैं, અમે બોલીએ છીએ, કૂતરા ઓ ભસે છે, તમે લખો છો, મૂર નાચે છે, સીતા ગાય છે, અને ઉપમન્યુ एक नाम છે, उपमन्यु नमे છે, प्रणाम करे છે। इंग्लिश वर्ड भी आपके सामने दिए हुए हैं उन सबके। सो वापस से इंग्लिश मीडियम, वापस से अपनी पेन पेंसिल उठाए, और ये 12 जो है उसके राइट आंसर, यानी कि ये जो 6 है उसके राइट आंसर आपके सामने ये रहे, एंड चेक करेंगे कि 6 के 6 राइट है कि नहीं है। गलत हो रहा है तो कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एकदम बढ़िया। चलो नाउ अब बात करेंगे थोड़े और विभक्ति के ऊपर प्रैक्टिस करने की, यानी कि यहाँ पर हमारे कर्ता है सारे के सारे, है ना, जो फर्स्ट में लगाते हैं, और आपको पता चलना चाहिए कि कर्ता के हिसाब से क्रियापद किस तरह से सेट करते हैं। तो हेल्प किया है यहाँ पर ये वाले वर्ड देकर, तो यहाँ पर से सेटअप करो। यहाँ पर अहम के हिसाब से, पट के हिसाब से, देखो यहाँ पर अहम है तो पठामी, इतना इजी है ना? और यहाँ पर तुम है तो पठसी, यानी पर धाव लाया है तो धाव सी। वेरी गुड। यहाँ पर युवाम है, देखो युवाम कहाँ मिला, ये रहा, तो यह पठ था। अब युवाम के हिसाब से मिलथ, कितना इजी है ना? चलो कोशिश करेंगे इसके अंदर भी, और कितने राइट आंसर हो रहे हैं मैं आपको आंसर तो देने ही वाला हूं। ये ज्यादा हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े से ही करो, पर कोशिश करते रहनी है। इसके भी आपको, यानी कि टोटल 40 दिए हैं उसके राइट आंसर, और उसके ये रहे उसके सही जवाब। कोशिश करो कितने राइट हुए हैं 40 में से, और अपने आप को चेक करो। देखो जो स्टूडेंट है ना वो खुद नहीं पढ़ेगा ना, तब तक उसको कोई नहीं पढ़ा पाता है, ना गुरु, ना प्रिंसिपल, ना मम्मी, ना पापा। इसलिए आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, और इसको पढ़ाई करने के बाद कितने मार्क्स आए हैं उसको अपडेट मत करो मुझे, पर अपने आप को अपडेट करो, ठीक है? अब क्या किया मैंने, यहाँ पर आपके सामने सारे के सारे क्रियापद रखे हैं, तो यहाँ पर कौन से हमारे कर्ता आ रहे हैं वो आपको चेक करना है। आपको यहाँ पर दिया है बाल सेट करना है, युवक सेट करना है, मित्र सेट करना है, और इसके आधार पे देखो, देखो ती आया है तो एक वचन होगा, और अंति आया है तो बहुवचन होगा। यहाँ पर अंति, एक वचन, बहुवचन, आपको आइडिया लगना चाहिए, और उसके लिए आपका टेबल लर्न होना बहुत जरूरी है। अगर टेबल लर्न नहीं होगा तो इसके भी आपके राइट आंसर्स नहीं होने वाले हैं। चेक करना कितने राइट आंसर्स है और रॉन्ग है वो मुझे बताना, ठीक है? चलो और एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं एंड वो चेक करते हैं इसके हिसाब से। अगर आपको भारत पाकिस्तान का टेबल आता है
तो शायद ये भी आएगा। जैसे यहां पर दिया है क्या, शिवाय, तो यहाँ पर एंड में क्या लगाया गया है, आय। अब आय के हिसाब से बनती है चतुर्थ विभक्ति एक वचन। अगर आपको विभक्ति नहीं आती है ना, तो हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे। सो बेटर है आगे वाला वीडियो एक बार पॉज करके देख लीजिए, जो भारत पाकिस्तान का है, बहुत ही इजी है। मैंने भारत पाकिस्तान और पंजाब का बहुत बढ़िया वीडियो बनाया है, आप देखोगे तो आपके सारे टेबल्स लर्न हो जाएंगे। माधवे रामः शिवस्य, माधवाः डंडी एंड डबल डॉट, रामे हे और शिवात, कौन सी विभक्ति कौन सा वचन आता है, फटाफट से फिलअप करेंगे, क्योंकि मैं इसका राइट आंसर भी दे रहा हूं। ये रहा राइट आंसर। ठीक है, चलो थोड़ा और अलग तरीके से प्रैक्टिस करना है, तो वो क्या है, अब क्या कर रहे हैं कि प्रथम विभक्ति एक वचन में माधव को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, पर द्वितीय विभक्ति द्विवचन में माधव को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर बताना है। यहाँ पर मैं आपको विभक्ति और वचन दे रहा हूं, तो आपको इसके हिसाब से आपको वर्ड बना देना है। तो क्या राइट आंसर आता है, फटाफट से इसको सेट करके मुझे बताओ, क्योंकि मैं आपको दे रहा हूं ये राइट आंसर। एंड ये राइट आंसर सही है कि नहीं है, आपको चेक करके मुझे बताना है कि कितने राइट पड़े। तो आपकी विभक्ति वचन क्लियर है, तो हम सीधे चले जाते हैं सेकंड विभक्ति के ऊपर, बट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो आपको यहाँ पर गुजराती के हिसाब से सेटअप करके दिया है कि क्रिया का करने वाला के पीछे ए लगाया जाता है, क्रिया होता है उसको कर्ता कहते हैं ना, क्रिया करने वाला करनार ने, तो ए लगाते हैं। जैसे यहाँ पर गज हो, देखो यहाँ पर डबल डॉट लगाया गया है ना। और अगर कर्म है तो गजम म लगाया जाता है, गजेन गजेण गजाय गजात गजस्य गजे और हे गजे है, तो सारी की सारी विभक्ति है। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट है लर्न करना है क्या, तो ये गुजराती प्रत्यय जो आपको दिया है वो दिमाग के अंदर हमेशा क्वेश्चन पूछो, ए लगे ने लगे थी थकी वड़े लगे तो कौन सी विभक्ति आती है। ये आपको तृतीय चतुर्थी पंचमी ये सारे हैं ना, वो आपको काम आएंगे तत्पुरुष समास के लिए, है ना, तो उसमें भी ये काम आएंगे, ये विभक्ति में भी काम आएंगे, उपपद विभक्ति में काम आएंगे। सो इसको तो आपको टेबल को एनी हाउ लिखना 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 ही है। सो चलो चले जाते हैं द्वितीय विभक्ति किस तरह से काम आएगी और कैसे काम करती है। अब काम करते हैं कर्म कारक के ऊपर, यानी सेकंड। जो क्रिया करतो હોય તેને કર્મકારક આપણે ગણીએ છીએ, यानी कि सेकंड विभक्ति। जैसे राम फल खाए छे, तो आपको कर्म ढूंढना है ना, तो हमेशा दो चीज है, एक तो कर्ता के बाजू में जो बैठा होगा वो कर्म होगा, जैसे यहां पर देखो क्या है, फल, तो ये है, या फिर शू खाए छे, क्रिया को क्वेश्चन करो शू, तो आपको जो जवाब मिलेगा वो आपको तुरंत ही कर्म मिलेगा। दो तरीके से आप कर्म ढूंढ सकते हो, यानी संस्कृत के अंदर द्वितीय विभक्ति ढूंढ सकते हो। અહીં કરતા એવો રામ ખાવાની ક્રિયા ફલ ઉપર છે, તેથી ફલ કર્મકારક ગણી અને તેને દ્વિતીય વિભક્તિમાં લેવાય છે। जैसे राम फलम खादती, तो फलम क्या हो गया हमारे लिए, द्वितीय विभक्ति, यानी कर्म कारक हुआ, है ना, कितना इजी है। आथी આપણે उसको अगर पहचानना है गुजराती के हिसाब से, तो प्रश्न पूछने का कि उसके पीछे की साइड में कौन सा ने वर्ड आता है ना, तो ज्यादातर जैसे राम फल ने खाए छे ऐसा भी हम लगा सकते हैं ना। तो ने जब लगता है तो समझना कि ने के आगे वाला वर्ड जो है वो हमेशा क्या होगा, द्वितीय विभक्ति होगा। जैसे आपने संस्कृत भणिए છીએ, तो देखो यहाँ पर मैंने वर्ड दिए हैं, तो आपने को क्या बोलेंगे, अस्मद, यानी अहम वाला टेबल देखना है ना। अस्मद का एक दूसरा रूप है, उसको हम अहम भी कहते हैं, तो उस लाइन में जाना। संस्कृत जो है हमारे लिए क्या हो जाता है, द्वितीय विभक्ति बन जाता है। एंड बढ़ने को क्या बोलेंगे, पट कहेंगे। तो चलो कोशिश करो कि इसके हिसाब से आपका बनता है कि नहीं बनता है। राइट आंसर दूसरा है कवि, तो हमारी प्रथम विभक्ति हो गई, काव्य द्वितीय विभक्ति हो गई, और लखे छे हमारी क्रिया हो गई, है ना। तो कवि काव्यम लिखतः, और आपको पता होना चाहिए कि द्वितीय विभक्ति के अंदर क्या लगता है, किस तरह से लगता है ना, तो उसके अंदर ज्यादातर क्या लगता है, एक वचन होगा तो क्या लगेगा, बिंदी लगेगा या फिर म लगेगा, द्विवचन होगा तो ओ लगेगा, और अगर बहुवचन है तो क्या लगता है, आ न, डंडी और न हलंत वाला, ये खास याद रखना है बहुवचन है तो। उसके बाद है कन्या चकली ने जुए छे, तो कन्या को कन्या कहेंगे, चकली को चटका, और दृश्य या पश्य मतलब देखना हुआ। तमे बदा, इसको युष्मत के हिसाब से लेना है, श्लोक को श्लोक कहेंगे, वो लोग को वध कहेंगे, और तू पत्र यानी कि युष्मत यानी तुम के हिसाब से लेना है, ठीक है। अब ये जो हमारे 6 के 6 है, 7 के 7 है, उसके राइट आंसर आपके सामने ये रखे हैं, तो आप देख सकते हो। आपने को कहेंगे वयम, और देखो यहाँ पर बिंदी हमने लगाई है ना, तो ये जो है हमारी सेकंड विभक्ति बन गई, है ना। ये कर्ता और ये हो गया कर्म, कर्म हमारे द्वितीय विभक्ति, तो यहाँ पर हम बिंदी लगा देते हैं, बिंदी लगा देते हैं तो तुरंत ही वो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, द्वितीय विभक्ति। ओके, तो द्वितीय विभक्ति के अंदर ये बहुवचन है, देखो यहाँ पर श्लोको बहुवचन है, तो श्लोकान, मैंने बोला ना कि बहुवचन होता है तो डंडी और न आता है,
पत्रम एक वचन, गुरुम एक वचन, गीतम एक वचन। पर बहुवचन आता है तो आन लगता है, इस बात को खास याद रखना है। द्विवचन होता है तो क्या, ऊपर डबल डंडी बाजू में एक डंडी, यानी कि औ लगेगा, ये बात को याद रखना है। तो हमारी ये सारे जो वर्ड हो गए वो क्या हो गए, द्वितीय विभक्ति के हो गए। ठीक है, चलो अब बात करेंगे हम तृतीय विभक्ति के बारे में। तृतीय विभक्ति में क्या आता है, तृतीय विभक्ति को कहेंगे करण, यानी कि तृतीय विभक्ति। कोई पण क्रिया करवामा जो साधन, जो चीज वस्तु का इस्तेमाल होता है, हम उसको करण कारक कहेंगे, यानी कि तृतीय विभक्ति कहेंगे। जैसे लोगो हाथ वड़े लखे छे, तो किसके द्वारा यूज हुआ लिखने का काम, तो क्या हाथ वड़े। तो देखो जो वड़े, द्वारा, थकी, मार्फते, ये जो वर्ड आते हैं ना, उसके आगे वाला वर्ड हमेशा क्या होगा, तृतीय विभक्ति होगा, है ना। तो आपको ये याद रखना है। जैसे यहाँ पर लोगो क्या हो गया हमारे लिए, प्रथम विभक्ति हो गया। और यहां पर हस्ते न एन लगाया, तृतीय विभक्ति में एन लगता है, पता है ना। और द्विवचन है तो आभ्याम, और बहुवचन है तो डबल डंडी डबल डॉट, ये याद रखना है। तो हस्ते न लिखंती, अब यहां पर जनाह क्या है, बहुवचन है, तो यहां पर देखो हमने लिखंती लगाया, ये याद रखना, इसके हिसाब से ये बनता है ना। और ये हमारा थर्ड विभक्ति बन जाता है। इसको पहचानना है गुजराती में तो थी, थकी, वड़े, द्वारा, मार्फते, ये सारे वर्ड होते हैं। नाउ ये हो गया हमारा देव फर्स्ट विभक्ति। स्तोत्र वड़े, तो देखो वड़े के आगे कौन है, स्तोत्र है, तो ये हमारे थर्ड विभक्ति हो गया। संतोष हमारा सेकंड, और पामे छे क्रिया हो गया। रात्रि चंद्र वड़े शोभे छे, लोको श्रम थी सुख प्राप्त करे छे, राम रावण ने बाण थी मारे छे। तो देखो देव, निशा, जना एंड रामम, ये सारे के सारे हमारे कौन हो जाते हैं, प्रथम विभक्ति हो गए। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर स्त्रोत्रेण, वड़े वड़े वड़े, यहाँ पर थी और यहाँ पर थी। अब थी के आगे बाण है तो हमें इसको लेना है, इसको नहीं लेना है, ठीक है ना, ये खास याद रखना। थी वड़े द्वारा के आगे की साइड में जो होता है ना, हम उसको यूज करते हैं। तो देव स्त्रोत्रेण तृष्यति, यहाँ पर हेल्प किया था तृष्यति। निशा देव के हिसाब से ती लगाया है ना, अगर देवा होता तो तृष्यंती होता। निशा चंद्र शोभते, अब बोलोगे सर ये शोभते कैसे हो गया, निशा तो लड़की है, नहीं लड़की नहीं है, रात्रि है। और नॉन लिविंग थिंग अस्मद रूप लेंगे तो इसमें ए आएंगे, ई वह में से राइट, है ना। तो इसमें ई आया, यानी अ प्लस ई इज इक्वल टू ए बन गया, राइट। तो इसलिए शोभते, इसके अंदर हमने इसमें क्या लिया, परस में पद लिया था, इसमें क्या लिया था, आत्म पद लिया है। आत्मत पद आपका लर्न है ना टेबल, ई वह में से ओके। तो उसके हिसाब से यहाँ पर अ प्लस ई इज इक्वल टू ए हुआ है। जनाह बहुवचन आया तो विदंती आया, राम एक वचन है तो मार्यती आया। अब यहाँ पर रावण हमारा सेकंड विभक्ति है, श्रमेण तृतीय विभक्ति है, चंद्रेण तृतीय विभक्ति है, स्त्रोत्रेण तृतीय विभक्ति है। ये क्रियापद, ये क्रियापद, ये क्रियापद, ये क्रियापद, और ये हमारी सेकंड विभक्ति, ये हमारा थर्ड विभक्ति। कितना इजी है ना। बस सेटअप करना जरूरी है, तो कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। कोशिश करते रहो, कोशिश अटक गई आपको आना बंद हो जाएगा। नेगेटिव तो सोचना ही नहीं बिल्कुल भी, जो है ना वो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चतुर्थ विभक्ति के बारे में ध्यान लेते हैं। और चतुर्थ विभक्ति में क्या होता है कि जिन्हें आपवानु कार्य करते हैं, यानी लेने वाला और देने वाला दो कार्य होता है। आपने की जो क्रिया होती है ना, उसको हम संप्रदान में लेते हैं। जैसे आचार्य महेश ने पारितोषिक आपे छे, तो मतलब महेश क्या हो गया, चतुर्थ विभक्ति हो जाती है। याद रखना, देने वाला जो होता है, लेने वाला जो होता है वो हमारा उसमें जाएगा। और उसके लिए हमारा वर्ड है गुजराती में माटे, वास्ते, सारू ने काजे, ये चार को आपको लर्न करना है। आचार्य फर्स्ट विभक्ति है तो उसके हिसाब से देखो यच्छति लिया है। यहाँ पर देने वाला कौन है, मतलब लेने वाला कौन है, महेश है तो आय लिया है। और पारितोषिक हमारा सेकंड विभक्ति ले लिया गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको याद रखना है। यहाँ पर दिया गया है वापस से उसके एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल में राजा रूप हो गया, राजा के हिसाब से क्रियापद सेट कर देंगे यच्छति। भिक्षुक को दे, देखो ने लिया है ना, यहाँ से हमारा ने आता है, तुरंत ही समझ जाने का कि ने जो वर्ड है हमारा किस में आता है, फोर्थ में आता है। ने सेकंड में भी आता है, पर दोनों का मतलब अलग होता है। जिसको दे रहे तो भिक्षुक ने आपे छे, बालक ने आपे छे, इंद्र ने आपे छे, शिष्य ने आपे, देने की क्रिया जिसको हो रही है तो उसके हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर भिक्षुकाय, बालकाय, इंद्राय, शिष्याय। और यहाँ पर गाय, रमकड़ू, कवच, कुंडल, विद्या, ये क्या होता है, सेकंड विभक्ति है। और बाकी तो आपको क्रिया पता ही है ना। तो हमारा भिक्षुकाय, बालकाय, इंद्राय और शिष्याय चतुर्थ विभक्ति में आया। अब चतुर्थ विभक्ति को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। उसका सेकंड पार्ट ये है कि संप्रदान के अंदर आ सिवाय क्रिया को जो हेतु
कारण या पर्पस होता है ना, हम उसको भी संप्रदान में ही लेते हैं। जैसे लोको विद्या माटे सरस्वती ने पूजे थे, माटे पर्पस के हिसाब से लिया गया, देखो है ना, कि अगर हमें चाहिए उसके थ्रू, तो वहां पर भी आपको याद रखना है कि अगर पर्पस है तो, जैसे जनाहा और पूज्यंती बहुवचन है तो बहुवचन लिया है, विद्या आकारांत वर्ड है और सरस्वती सेकंड विभक्ति में लिया गया है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सारे वर्ड हमारे पास है, माटे 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 माटे, यानी पर्पस जिसके थ्रू हमें लिया गया है। तो माटे के आगे जो वर्ड है पीवा के लिए तो पानाय, स्नान के लिए तो स्नानाय, राजा के लिए मनोरंजनाय विनोदाय लिया गया है। तो ना है हमारा सिक्स विभक्ति है जो अभी आई नहीं है, ठीक है। उसके बाद है धन लाभाय, अटनाय, विघ्ननाशाय, और उसके आगे कौन बन गया, सेकंड विभक्ति। यहाँ पर हमारा बन जाता है कर्ता, और ये बन गया हमारे क्रियापद। कर्ता के हिसाब से आप देखो क्रियापद सेम जाएगा, जनाह बहुवचन आया, पूज्यंती हुआ, एक वचन आया ती आया, एक वचन आया पर अहम है तो पूज्यामी, याद है ना, ओके वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा चतुर्थ विभक्ति और ये इसके वर्ड है। अब बात करेंगे हम पंचमी विभक्ति के बारे में। पंचमी विभक्ति में क्या आता है कि छूटा, अलग होने का भाव, है ना। जैसे आप यहां से स्कूल जा रहे हो, स्कूल से घर आ रहे हो, तो अलग कहाँ से हुए, स्कूल से घर आने के लिए अलग हुए और घर से स्कूल जाने के लिए। जैसे यहाँ पर वृक्ष पर थी पांदड़ू पड़े छे, तो कहाँ से पड़ा, तो वृक्ष पर थी, तो अलग होने का भाव हुआ, तो वृक्ष से अलग हुआ, तो वृक्ष को हम पंचमी विभक्ति में डालेंगे, ठीक है। और उसके अंदर ज्यादातर वर्ड कौन से होते हैं गुजराती के, माथी, अंदर, परथी, द्वा, है ना, ये सारे वर्ड होते हैं। तो यहाँ पर देखो माथी लिया गया है, तो आकाश हम किस में डालेंगे, पंचमी विभक्ति में। और पंचमी विभक्ति में कौन सा आता है, तो आत हलत वाला, आभ्याम, और लास्ट में क्या आएगा, एभ्यः, एक दंडी और व्यह। इस बात को याद रखना, एक वचन के लिए आत, द्विवचन के लिए आभ्याम और बहुवचन के लिए एभ्यः, डबल डॉट करना जरूरी है। तो आपके लिए देखो ये सारे के सारे बन गए, आकाशात कृपा जो है उसके हिसाब से लिया गया। यहाँ पर शाला जो है वो मान लिए है, तो शाला आकारांत है, आकारांत के हिसाब से शालायाः, हाथ है हस्ताय, वन है वनात। तो एक, दो, तीन और चार, ये पांचों, ये चारों के चारों जो है वो पंचमी विभक्ति के हैं। बाकी आगे जो आते हैं हमारे वो किस में आते हैं, हमेशा प्रथम, मतलब हमारे प्रथम विभक्ति कर्ता के हिसाब से आता है, ठीक है। और यहाँ पर इस हिसाब से हमारे पांच विभक्ति के बन गए। ना बात करेंगे षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति बहुत इजी है, जिसके साथ हमारा कर्ता का संबंध होता है वो बताया जाता है, यानी कि दशरथ नु पुत्र। ज्यादातर इसके बीच में क्या मिलेगा, ना, नो, नी, नू, रो, री, रू, रा, इससे कंजक्शन होता है। और संस्कृत के अंदर इंग्लिश की तरह है, एपोस्ट्रोफी में जिस तरह से एस लगता है ना, उस तरह से संस्कृत में स्य लगता है। तो देखो यहाँ पर आपको स्य दिखाई दिया है, दशरथयस्य, इंग्लिश में हम एपोस्ट्रोफी या एस लगाते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से लगाया गया है। यहाँ पर आपको क्या चेक करना है, नोनी नूना चेक करो तो आपको इजीली मिल जाएगा, है ना। दशरथ यहाँ पर लगाया गया है नोनी नूना, यहाँ पर नोनी नूना लगाया गया है। और यहाँ पर मारो मित्र छे, तो मारो में यहाँ पर बताया गया मेरा है, तो यहाँ पर मित्र के हिसाब से हमें सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मम जो है वो मारो के हिसाब से लिया जाएगा, तो इस हिसाब से हमारा अस्मद रूप इसमें देखते हैं। तो ये बहुत ही इजी आंसर आपके सामने आ जाता है षष्ठी के। अब इसके बाद बना देते हैं हमारी सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति में क्या आता है, तो उसके अंदर आएगा अंदर, बाहर, आगड़, पाछड़, ऊपर, नीचे, वड़े, द्वारा, है ना, ये सारे हमारे वर्ड होते हैं जो आपके सामने ये रहा। और उसके अंदर अगर आपको एक वचन में करना है तो ऊपर ए लगा दो, बहुवचन में करना है तो योहो लगा दो, एंड सॉरी द्विवचन में करना है तो योहो लगा दो, एंड बहुवचन में करना है तो आ लगाना है एशु। तो बहुत ही इजीली आपके आंसर बन जाते हैं। तो ये रहा आतपे, शालायाः, मस्तके एंड द्वारिकायाम, ये हमारे सेवेंथ विभक्ति के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हिसाब से अगर आप कोई भी सेंटेंस बनाते हो तो बहुत ही इजीली आपको मिल जाते हैं। अब आपको थोड़ी प्रैक्टिस करवाते हैं। एकज वस्तु के एकज क्रिया ने विभिन्न क्रियामा संदर्भ में कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसको यहाँ पर दिया गया है। अब आपको पहचानना है कि कौन सी विभक्ति है, ये कौन सी विभक्ति है, यानी कि पुस्तकम को आपको पहचानना है कि यहाँ पर पुस्तक जो है वो कौन सी विभक्ति में यूज हुआ है। बहुत ही इजी है, अगर आपको ये आ गया मतलब मुझे पूरा यकीन है कि आपको विभक्ति मैंने अच्छी तरह से समझा दी है, ठीक है। तो देखते हैं कि ये सारे के सारे आप सही विभक्ति के हिसाब से पुस्तक को पकड़ पाते हो कि नहीं पाते हो। जैसे यहाँ पर जो बताया गया है इसका इस्तेमाल भी आप देख सकते हो, तो आपको आइडिया आएगा। तो इसके राइट आंसर आपके सामने सातों के सातों दिए हैं, और अगर ये सातों के सातों परफेक्टली राइट हो रहे हैं
तो मुझे पूरा यकीन है कि आज का वीडियो मेरा काफी अच्छा सक्सेसफुल रहा और आपको मैं समझा पाया ना। उसके बाद है अब वापस से यूज करने वाला, यानी कि सेंटेंस आपको दिया है, ठीक है। इंग्लिश में दे रहा है कि बालक दूध पीवे है, तो बालक हमारे लिए क्या हो जाता है, तो हमारा प्रथम विभक्ति हुआ। दूध क्या हो जाता है, सेकंड विभक्ति हुआ। तो बालक को हम क्या लिखेंगे, तो बालक फर्स्ट विभक्ति, दूध को दुग्धम, और बालक के हिसाब से सेट करो पीबती। देखो आया ना, है ना। बहुत ही इजी है, जिसको लगता है कि नहीं आता है उसके लिए तो ये परफेक्ट है। जैसे यहाँ पर कुंभार, यहाँ पर तृतीय विभक्ति थी लगाया गया है, काम सेकंड विभक्ति, और यहाँ पर थी लगाया वापस से थर्ड विभक्ति, एंड इस्तेमाल करेंगे इसको इंग्लिश के अंदर। तो कुंभार को कुंभकारक हस्तेन कार्यम करोति, यंत्रेण न करोति, है ना। इजी है कि नहीं, देखो हुआ कि नहीं, गारंटेड होगा। आप इसको भी अच्छी तरह से करोगे प्रैक्टिस, तो आपको आइडिया आएगा कि आपके राइट आंसर्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सबके अंदर प्रैक्टिस चाहिए, सिर्फ पढ़ पढ़ कर देख देख के कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा जरूरी है, और इसको प्रैक्टिस करके नोटबुक में लिखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब आपको करते हैं यहाँ पर थोड़ी और हेल्प, यानी कि यहाँ पर उद्यमेन दिया है, तो आपको आइडिया आना चाहिए कि तृतीय विभक्ति का है, संसार है सप्तमी का है, आन दिया है बहुवचन का है, आणाम दिया है बहुवचन का है, आत दिया है तो पंचमी विभक्ति एक वचन का है, एशु बहुवचन में आता है, आयाम आता है सप्तमी एक वचन में आता है, क्योंकि छाया आकारांत है, ऋषि भी ही ऋषि है ना रुकारांत में आता है तृतीय विभक्ति के अंदर, एंड पंक्ति इकारांत है सप्तमी विभक्ति में आता है, माला आकारांत के हिसाब से डंडी हटा के या लगाओ यानी कि तृतीय विभक्ति। तो इतना इजी है। टेबल्स अगर आपके लर्न नहीं है, यानी कि ना कि बेस अगर लर्न नहीं होगा ना, तो विभक्ति में हमेशा प्रॉब्लम आएगा। पर मैंने आशा किया है कि आपके लिए काफी अच्छा ये वीडियो बना होगा। फिर भी कोई डाउट से प्रॉब्लम है तो बताएगा, दूसरा वापस से और एक वीडियो आपके लिए जरूर बना दूंगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।